हाय फ्रेंड्स, लर्न समथिंग फ्रॉम Q&A में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यह वीडियो हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 500। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानसभा। राज्यसभा का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। विधानसभा के वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा राज्यों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 34। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। इसकी संख्या 2019 में बढ़ाई गई, इसके पहले इसकी संख्या 31 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरालाल जे कान्या। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्या थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और यह बस 2 साल के लिए पद पर कार्यरत रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा उनकी 62 वर्ष पूरे होने तक रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। ये एक ऐसा मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, ये सभी परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 वर्ष। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है और यह एक बार में 6 महीने का लगाया जाता है। अगर इसकी अवधि बढ़ानी होती है तो 6-6 महीने करके यह 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में विपत्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में विपत्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक के लिए लागू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उनकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 दिन। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में 60 दिन के अंदर उनकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वीं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषा। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायती राज्य से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ का छूट गया है। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागौर, राजस्थान से। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह नागौर, राजस्थान से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे तो कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनाव आयोग को। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जून 2005। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 को पारित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना ऐसे ही जीके के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।